हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद टेंसेस में जहां हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, क्या यूजेस हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, कौन कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, ए टू जेड सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट को लेके आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। एक और वीडियो हम बनाएंगे, वो हमारा होगा पास्ट टेंस में, उसके बाद हम बनाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे टेंसेस को। और टेंसेस आपको पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो है टेंसेस के रिगार्डिंग, जिसमें हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को बात करने वाले हैं। अगली वीडियो में पास्ट, उसके बाद हम फ्यूचर। तो आपको जैसा पता है कि प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 4 पार्ट क्या है देखिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इन सब पर बात करेंगे, हर एक फॉर्मूले पे बात करेंगे, क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है देखिएगा। पहला हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जैसा आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस को लिया जाता है जिसमें कोई हैबिट दिखाई जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, राइट, या कोई चीज कंटिन्यूअसली हो रही है, उसको हमें यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट, इस सेंटेंस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो वो याद रखेंगे, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट को बनाने के लिए, यानी फॉर्मेट करने के लिए एक रूल्स होता है। वो रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, याद रखेंगे, प्लस वर्ब। और वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, एस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा। प्लस आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कुछ है तो कॉम्प्लीमेंट वगैरह आप लिख सकते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, इसके अलावा एक सेंटेंस लेंगे, राधा स्कूल जाती है या राधा मार्केट जाती है, तो हो जाएगा राधा गो या गोज। यहां पर आपको ध्यान रखना है, राधा गोज टू मार्केट, राधा गोज टू मार्केट। इस सेंटेंस में 2 चीजें आपको समझनी है। नंबर 1, जब आई आया तो गो आया, जब राधा है तो गोज है। इसका मतलब यह है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर कौन कौन से हैं देखिएगा, आई, वी, यू और दे, ये आपके प्लूरल कैटेगरी में आ गए। ही, शी, इट, या कोई आपका हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आपका सिंगुलर मान गया। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके लिए वर्ब में एस या ईएस जरूर आएगा। और अगर कोई आई है, वी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल है, तो उसके लिए याद रखेंगे एस या ईएस नहीं आता है। और यहां पर एस या ईएस आता है अकॉर्डिंग टू वर्ब, वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहां देख रहे हैं आप, आई हमारा क्या है, यहां इस कैटेगरी में आ रहा है, तो आई के साथ एस एस नहीं लगेगा जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। राधा आपका सिंगुलर है और राधा के साथ एस एस लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है ईएस लगे, एस भी लग सकता है। जैसे मैं कहूं कि राधा रीड अ बुक। अब आप कहोगे सेंटेंस सर गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राधा यहाँ पर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ही यस आएगा। तो यहाँ पर वर्ब हमारे पास देखिए, यहाँ पर क्या है, रीड, तो यहाँ आना चाहिए था रीड्स। क्या आना चाहिए था? रीड्स। राधा रीड्स अ बुक। तो जैसे जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो एस या ई एस ऐड होगा। इसके रूल्स आपके हर एक क्लास में, हर बुक में अवेलेबल होते हैं, एस और ई एस ऐड करने के। उसमें हम एक सेपरेट वीडियो भी लेके चलेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि एस ई एस को कैसे ऐड करते हैं। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट का। अब सिंपल प्रेजेंट में ये आपका आता है अफर्मेटिव की कैटेगरी में। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में ये फॉर्मूले के याद रखिएगा, ये रूल्स है आपके, ये रूल।
सब्जेक्ट वर्ब एस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस आएगा, याद रखिएगा। दूसरा रूल्स आता है आपका नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव में आपको ध्यान ये रखना है एस नहीं लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में जब भी हम सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव की बात करेंगे तो एस नहीं लगेगा। अब क्या लगता है वो देखते हैं। रूल्स इसका है सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू और डज और नॉट, या तो डू नॉट या फिर डज नॉट, प्लस आएगा आपका वर्ब, और वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्म यहां भी आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां भी आएगी। अभी हम सेकंड फॉर्म पे नहीं जा रहे। प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है। सेंटेंस हम देखिए इसी को लिख रहे हैं, राधा को, तो हो जाएगा राधा। अब देखिए राधा यहां पर सिंगुलर है, तो अगेन यहां ध्यान रखना है जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट सिंगुलर के साथ डज नॉट नेगेटिव में, और प्लूरल के साथ डू नॉट। ये बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा, डज नॉट और डू नॉट। तो राधा यहां पर सिंगुलर है तो राधा के साथ आएगा डू या डज, तो याद रखेंगे डज नॉट, राधा डज नॉट। वर्ब हमारे पास क्या है, रीड। अब रीड में आपको यहां पर फिर समझना है कि एस नहीं लगता है नेगेटिव सेंटेंस में किसी भी वर्ब के, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, एस नहीं आएगा, याद रखेंगे। तो यहां पर फिर रीड का रीड ही रहेगा, राधा डज नॉट रीड अ बुक, देन ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो आसानी से। जैसे वह आता है, ही कम। अब देखिए वह आता है तो ही कम आएगा, ही कम्स। यहां पर बताइए ही कम या ही कम, ही कम्स। मैं आता हूं, आई कम। वे आते हैं, दे कम। वह आता है, ही कम्स। बार बार रिपीट करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम। मैं नहीं आता हूं, आई डू नॉट कम। मैं खेलता हूं, आई प्ले। भाई मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। बार बार रिपीट करिएगा। नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा समझेंगे। रूल्स इसका क्या है इंटरोगेटिव का, अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो कैसे होगा। जैसे एक सेंटेंस हम हिंदी में लिख रहे थे, क्या तुम बाजार जाते हो। एक तो ये तरीका हो सकता है सेंटेंस का, एक होता है तुम बाजार क्यों जाते हो, एक ये तरीका हो सकता है। अब इसमें जब भी स्टार्टिंग में क्या आएगा तो इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होनी है, इसकी हर हाल में स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से। अब बात यह आती सर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में होते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो या तो डू होगी या फिर डज होगी, याद रखिएगा डू होगी या फिर डज होगी। तो यहाँ पर डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होना है। डू कब यूज होता है, याद रखेंगे यू के साथ क्या आएगा, डू। तो यहां आ जाएगा डू यू, डू यू। आगे क्या आएगा, गो टू मार्केट। अगेन यहां पर याद रखेंगे एस या ई एस वर्ब में नहीं लगेगा, सिंपल हम हेल्पिंग वर्ब से इसको डिफाइन करते हैं। तुम बाजार क्यों जाते हो, जब भी आपको कहीं पर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आएगी व्हाई, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी। तो वाई, वाई के बाद आएगा डू, वाई डू यू गो टू मार्केट। अच्छा, इसी के अंदर अगर कोई क्वेश्चन इस सेंटेंस में अगर निगेटिव भी हो जाए तो क्या होगा, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डू, डू के बाद वाई डू यू नॉट गो टू, यहां पर आपको नॉट का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। इस सेंटेंस में आप देखेंगे डू यू गो टू मार्केट, अगर इसमें भी नेगेटिव हो जाए, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, तो डू यू नॉट गो टू मार्केट। तो ये आपका कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट हो चुका है। आई होप कि अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। आइडेंटिफाई करने के बहुत आसान तरीके हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट है
और उसका अफर्मेटिव है तो वर्ब में ऐसे यस यूज होगी, नेगेटिव है तो डू और डज नॉट, वर्ब में ऐसे यस नहीं आएगी। इंटेरोगेटिव है तो आपको ध्यान रखना है जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग या तो क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, डू या डज से, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो वो उसी से स्टार्ट होना है, वाई से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन आपका पर सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद अदर कॉम्प्लीमेंट। ये था आपका सिंपल प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में कंटिन्यूअस की। चलिए, तो कंटिन्यूअस में तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है, जारी रहना, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं वो जारी है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। जब कोई काम प्रेजेंट में हो रहा हो और कंटिन्यूअसली चल रहा होता है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, एक सेंटेंस लेंगे और उसी में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। रूल्स इसका क्या है देखिए, सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब में आपका इज आर एम याद रखेंगे, तो इसको हम बी फॉर्म भी बोल देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज आर एम, इन तीनों में से कोई एक आएगा, प्लस मेन वर्ब आती है, याद रखेंगे यहां पर मेन वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग ही कोई वर्ब आएगी। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, तुम का क्या हो जाएगा यू, और रहे हो मतलब यू के साथ आपको पता है कि हम आर का यूज करते हैं, तो यू के साथ आर आएगा तो यू आर, और जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगी, याद रखिएगा मेन वर्ब में आईएनजी लगती है। तो यू आर गोइंग, यू आर गोइंग टू मार्केट। बहुत सारे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीड। जब कोई काम आप कंटिन्यूअसली करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। एक सिंपल सा रूल है। अगर इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो नेगेटिव में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट यूज होगा, यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। हम खेलने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्ले, ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले। इसी तरीके से अगर इसका इंटरोगेटिव अगर हो तो क्या होगा देखिएगा, इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले आएगी। क्या तुम, देखिए इसी का अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे, ध्यान से समझो, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी आर, आर के बाद क्या आएगा यू, आर यू गोइंग टू, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, राइट, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट, क्या तुम खेलने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू प्ले, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम मूवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग मूवी। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना सकते। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव अगर हमको बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, सिंपल सेंटेंस है। हर एक सेंटेंस में वही फॉर्मेट चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब अगर आपके पास मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों काउंट हो जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट यूज हो जाएगा अगर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसको पहले लगा के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। चीजें वही चलनी है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम देखते हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको जो याद रखनी है,
परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहा है तो वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर काम कंप्लीट हो गया है तो याद रखेंगे उसको हम परफेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मैंने खाना खा लिया है, दोनों में फर्क क्या है? जब आप काम को कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यू, जब आपने कर लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने, एक हिंदी का सेंटेंस लिख लेते हैं, मैंने खाना खा लिया है। इससे क्या पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने खाना खा लिया है। जब भी जिस भी किसी सेंटेंस में आपको ये दिखे कि काम कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको रखना है। दूसरी चीज ये भी देखनी है कि यहाँ पर है होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मैंने खाना खा लिया था, जब था आएगा तो पास्ट होगा, है तो प्रेजेंट है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या होगा? आई हैव ईटन, आई हैव ईटन फूड। तो कितना सिंपल मेथड है। फॉर्मूला इसका मैं रूल्स भी यहां पर लिख देता हूं। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट आएगा दैट ओके प्लस हैज या हैव, दोनों में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी याद रखना है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म। देन प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक इसका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पे इसका अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा, इंटरोगेटिव भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा। अब यह समझना यह है कि देखिए जब भी आप हैज का यूज करेंगे तो हैज किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आपका ही होता है, शी होता है, इट होता है या फिर सिंगुलर होता है। और जब हैव की बात आएगी तो हैव कहाँ यूज होगा? आई, वी, यू, दे, है ना, या फिर प्लूरल। तो इन सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी परफेक्ट में, याद रखनी है ये बात। अब इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? जिससे हम लिखते हैं एक सेंटेंस, विद्यार्थी या अध्यापक पढ़ा चुका है। चलिए इस सेंटेंस को बनाइए। अब क्या करना है? अध्यापक का क्या होगा? टीचर। यहां पर चुका है, इसका मतलब हैज। अध्यापक, टीचर हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। टीचर हैज टॉट। टॉट मीन्स टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। इसी तरीके से एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीज या यू हैव लर्न। अगर आपने याद कर लिया है तो यू हैव लर्न। तो बहुत सारे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट गॉन। बस क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्या तुम पढ़ चुके हैं तो हो जाएगा हैव, या तुमने काम कर लिया है तो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। क्या तुम अपना काम फिनिश कर चुके हो? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क इंट्रोगेटिव हो गया। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा? हैव यू नॉट, याद रखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा। हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क।